जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग अग्निहोत्र के विषय में बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे कि अग्निहोत्र होता क्या है, अग्निहोत्र हमें क्यों करना चाहिए, अग्निहोत्र के फायदे क्या क्या हैं और अग्निहोत्र में किस प्रकार की सामग्री की आपको आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये अग्निहोत्र का प्रोसेस है क्या। देखिए, अग्निहोत्र एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ विशेष सामान लगता है, एक विशेष समय है, और जब आप उस समय को पहचान कर उस समय में एक क्रिया करते हैं तो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है पॉजिटिव एनर्जी का। और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपको शांति देती है, आपको प्रॉस्पेरिटी देती है और आपको स्वास्थ्य देती है। तो अग्निहोत्र में हम करते क्या है? वैसे मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में जो भाग 2 बनेगा उसमें मैं प्रैक्टिकली आपको अग्निहोत्र करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग रोज इस क्रिया को चालू कर सकें। इस वीडियो में हम बस एक डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या सामान लगता है, कैसा होना चाहिए, विधि क्या है, और फिर उस विधि की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ सुबह 10 मिनट का समय लगता है, और ये 10 मिनट का समय अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अग्निहोत्र में हम सुबह सूर्योदय के समय पे, सूर्योदय का जो एग्जैक्ट टाइम होता है उस समय में सिर्फ 3 आहुति देते हैं। बस इतना ही आपको करना है। यज्ञ कुंड में 3 आहुति आपको देनी है सूर्योदय के समय, एग्जैक्ट उस समय पर, जिस भी समय आपके शहर में सूर्योदय होता है। और ये पूरा प्रोसेस करने में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। और ये 10 मिनट आपको आपकी लाइफ में सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे ये प्रूफ करा जा चुका है कि अग्निहोत्र जो व्यक्ति करते हैं उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होती। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो परिवार जो रोज अग्निहोत्र करता था वो बच गया। और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं अग्निहोत्र के ऊपर, और मैं स्वयं इसका एग्जाम्पल हूं कि अग्निहोत्र ने मुझे एक परिस्थिति में किस प्रकार से बचाया था। हालांकि वो इंसिडेंट मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर सकता ओपनली सबके सामने। तो ये जो अग्निहोत्र का प्रोसेस है ये हमारे ऋषियों ने डेवलप करा था, और इसको डेवलप करने के बाद इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और इसके पीछे का जो साइंस है वो हमें बताया गया। अगर आप ऋग्वेद देखेंगे तो ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है उसमें अग्नि देवता की ही उपासना करी गई है। अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवम मृत्युजम भूतारम रत्नधाताम। अग्नि के बिना भूलोक में कुछ भी संभव नहीं। आपको कुछ भी इस लोक में चाहिए तो वहां पे जो मीडिएशन का जो कार्य करते हैं वो है अग्निदेव। यज्ञ की आहुति में अग्नि के अंदर आप जो भी डालते हैं वो आपको वापस मिल जाता है। ये अग्निहोत्र के पीछे टेक्नोलॉजी है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सुबह सूर्योदय के समय में जो सबसे पॉजिटिव समय होता है वहां पे हम एक अग्निहोत्र कुंड में देसी गाय के उपलों के ऊपर 3 आहुति देते हैं और साथ साथ 2 आहुति चावल की देते हैं। इसका ये जो कॉम्बिनेशन है ना, देसी घी, गाय का उपला और अग्निहोत्र का कुंड, उसमें जो तांबा यूज करा गया है, साथ साथ सूर्योदय का समय, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट कर देता है एनवायरनमेंट में। बहुत ज्यादा सकारात्मकता उस समय एनवायरनमेंट में चली जाती है, और जो आप दे रहे हैं वही आपके जीवन में आपको वापस मिलेगा। इसलिए अग्निहोत्र में इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो
सामान आप यूज कर रहे हैं वो शुद्ध हो, किसी भी प्रकार का केमिकल, किसी भी प्रकार की मिलावट, किसी भी प्रकार का अशुद्ध सामान अग्निहोत्र में यूज नहीं करा जाता, क्योंकि आपको फिर वही वापस मिलेगा, जो आप दे रहे हैं वो आपको वापस मिलेगा। तो अग्निहोत्र अगर आपको करना है तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले देसी गाय के घी, देसी गाय का घी ही होना चाहिए, जर्सी गाय का घी नहीं चलेगा, वो एनर्जी का विस्फोट नहीं हो पाएगा। अगर आप जर्सी गाय का घी या भैंस का घी यूज करेंगे, एडल्ट्रेटेड घी यूज करेंगे, वो एडल्ट्रेटेड प्रभाव ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमें स्वर्ण चाहिए, उस कुंड के अंदर स्वर्ण जाना चाहिए घी के माध्यम से। तो वो जो सोना है, जो स्वर्ण है, वो सिर्फ देसी गाय के घी में होता है। तो देसी गाय का घी हमें चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला, अनएडल्ट्रेटेड, एक ऐसी गौशाला से जहां पे गायों की पूजा करी जाती है। किसी कमर्शियल गौशाला से नहीं चाहिए जहां पे मशीनों के द्वारा सिर्फ गायों को एक मिल्क मेकिंग मशीन के फॉर्म में रखा जाता है, नहीं, जहां पे गायों को अच्छे से रखा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, बछड़े को उसका हिस्सा दिया जाता है। उस गौशाला से आपके शहर के आसपास होंगी ऐसी गौशाला, एक बार ढूंढने का प्रयास करिएगा। देसी गाय का घी हमें चाहिए। देसी गाय के घी के साथ साथ देसी गाय का ही उपला हमको चाहिए, जिसमें मिट्टी नहीं मिली हो। नॉर्मली आप पूजा की दुकानों में देखते हैं तो अगर आप वहाँ उपला जो है उसको तोड़ेंगे ना तो मिट्टी निकलेगी नीचे से, तो वो मिट्टी अगर हम अग्निहोत्र में डालेंगे तो वो सकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। तो मिट्टी ना हो उपले में, और उपला उन गायों का हो जिन्हें अच्छी खाद दी जा रही है, जिन्हें हर्ब्स खिलाए जाते हैं। अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो सामान्य अगर कोई गाय है उसको हर्ब्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं दी जाती तो भी आप ले सकते हैं। गाय का उपला हमेशा शुद्ध ही होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी गौशाला आप जानते हैं जहाँ पे गाय को अलग अलग हर्ब्स दिए जा रहे हैं, गाय की सेवा अच्छे से करी जा रही है, उसे उसकी अवस्था के अनुसार जड़ी बूटियाँ सारी चीज़ें प्रॉपरली, खाना पूरा प्रॉपर दिया जा रहा है, उस उपले की बात ही अलग होती है। उस उपले से जो सकारात्मक एनर्जी निकलती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो प्रयास करिए कि इस तरह का उपला आप अरेंज कर पाए, नहीं तो साधारण जो देसी गाय का उपला है वो भी चलेगा। देसी गाय होनी चाहिए, ये अनिवार्य है, यहाँ पे और कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देसी गाय का घी, देसी गाय का उपला। और ये सारी विधि जो है 10 मिनट की विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा, तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो तक आप वेट करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और 10 दिन तक आप अग्निहोत्र करिए। हम एक ग्रुप भी बनाएंगे अग्निहोत्र का, वहाँ पे अग्निहोत्र से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, और अपना वीडियोस भी आप शेयर कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके बाद है अग्निहोत्र की जो कुंड है, कुंड के साथ का जो सामान है वो, तो आप में से काफ़ी लोगों तक हमारे द्वारा वो किट भिजवाई गई है, तो उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि किस प्रकार से ये होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अग्निहोत्र में शुद्ध से शुद्ध सामान होना चाहिए। तो जो किट आप यूज करते हैं तांबे की, वो भी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। फर्स्ट हैंड कॉपर की शीट से ये बना होना चाहिए। नॉर्मली मार्केट में आप देखेंगे तो वो यूज्ड कॉपर को मिक्स करके बहुत सारा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है, जो कि प्योरिटी के साथ नहीं होता। तो ये हमने प्रयास करा है कि आप लोगों तक हम प्योर कॉपर की किट पहुँचाएं, और काफ़ी लोगों तक हमने पहुँचाई भी है। तो देखिए, इस प्रकार का आपको कुंड लेना है। ये शास्त्रोक्त विधि से बना हुआ एक कुंड है, जिसको फर्स्ट हैंड कॉपर शीट के द्वारा निर्मित करा गया है, और आपके नाम से इसको प्राण प्रतिष्ठित भी करा गया है। कुंड की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसमें आप यज्ञ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारा जो सामान है जो जब बन के आता है तो उसका शुद्धिकरण करा जाता है, क्योंकि ऑल्दो ये फर्स्ट हैंड कॉपर शीट का कुंड है, बट फिर भी जब ये बनता है तो कॉपर शीट को कभी नीचे रख देते हैं, कभी कारीगर ने चाय पी ली और बिना हाथ धोए वो बनाना चालू कर दिया, तो अशुद्धि आ जाती है। तो मंत्रों के द्वारा फिर
सारा जो सामान है, इवन जो ये पात्र हैं, इन्हें मंत्रों के द्वारा शुद्ध करा जाता है और फिर इसमें प्रतिष्ठा करी जाती है, या प्रतिष्ठा यहाँ पे शायद सही शब्द नहीं होगा, यहाँ पे संस्कारित करा जाता है कुंड को और पूरे सामान। इंडिविजुअल नाम, गोत्र या नक्षत्र के हिसाब से, और फिर आप तक इसको वापस पैक करके पहुंचाया जाता है। ये एक सही प्रोसेस है अग्निहोत्र कुंड की पूजा करने का, क्योंकि ये जिसके नाम से इसको संस्कारित करा गया है प्रॉपरली, ये आपका पर्सनल है, इसको शेयर नहीं करना किसी के साथ। तो देखिए इस प्रकार का ये कुंड होता है, ये स्मॉल साइज का है, फर्स्ट हैंड कॉपर शीट से इसको बनाया गया है। और इसके ये जो डायमेंशंस आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्योमेट्री अगर सही नहीं बैठेगी तो भी प्रॉब्लम होगी उस एनर्जी को एनवायरनमेंट में प्रॉपरली उस समय जाने में। तो ये ज्योमेट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एंगल कितना होना चाहिए। जैसे इसका एक बड़ा साइज भी है और बड़ा साइज भी है, साइज बड़ा होगा लेकिन ये जो ज्योमेट्री है वो सेम रहेगी, एंगल्स इसके सेम रहेंगे। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी किसी भी आकार का वो कुंड ले लिया और उसमें चालू कर दिया, ठीक है, कुछ फायदा आपको उसमें भी मिलेगा, लेकिन जो पूर्ण लाभ है वो आपको एक ऐसे कुंड से मिलेगा जो कि शास्त्रों के आधार पर जिसका निर्माण करा गया है और आपके लिए, आप इंडिविजुअल, आपके लिए उसको संस्कारित करा गया है। उस कुंड में आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले ये कुंड है, और इस कुंड को आप कभी भी जमीन पे डायरेक्ट नहीं रखते, मतलब जमीन पे इसको कभी भी इस प्रकार से नहीं रखा जाता। या तो जमीन पर आप ईंट रख लीजिए या फिर आप स्टैंड रख लीजिए। तो हमने जो किट आप लोगों तक पहुंचाई है उसमें इस प्रकार का एक स्टैंड भी है, ये स्टैंड है। तो इस स्टैंड को आप जमीन पे रखेंगे और इसके ऊपर फिर आप इस कुंड को इस प्रकार रखेंगे। तो ये सही तरीका है कुंड को रखने का। इसके बाद आपको जो पात्र चाहिए वो भी किट के अंदर है सारे, उन्हें भी संस्कारित करा गया है, उन्हें भी शुद्ध करा गया है और शास्त्रों के हिसाब से ही बनाया गया है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। सबसे पहले आप देखिए, हमें एक दीपक की आवश्यकता है। ये दीपक है और इस दीपक में आप जस्ट 10 मिनट का अग्निहोत्र का प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा आपने घी डाल लिया और आपने जो गोल वाली खड़ी रुई बत्ती होती है उसको आपने डाल के इस दीपक को जला के साइड में रख लिया। जहाँ पर भी आप बैठ के अग्निहोत्र कर रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा आप चौकी रख लीजिए और इसको आप चौकी पे रख दीजिए। फेसिंग आपको ईस्ट की तरफ फेस करके करना है। सुबह के समय पे जब आप अग्निहोत्र कर रहे हैं, शाम को भी अगर आप करते हैं तो नॉर्थ की तरफ आप फेस करेंगे। सुबह ईस्ट, शाम को नॉर्थ। सुबह सनराइज का एग्जैक्ट समय होना चाहिए। अगर 6:02 पे सनराइज हो रहा है तो 6:02 पे आपको अग्निहोत्र करना है। और शाम को सनसेट का एग्जैक्ट समय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 बजे शाम का सनसेट है तो 6 बजे ही वो 2 आहुतियां आपको डालनी है चावल वाली। तो दोनों समय करना अनिवार्य नहीं है, करते हैं बहुत अच्छा है। अदरवाइज एक ना एक समय तो आप करिए, या सुबह करिए या शाम को करिए, और प्रज्वलित करके हम साइड में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 पात्र हमारी तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो पहला पात्र है ये वाला, ये देखेंगे आप तो ये थोड़ा सा इसमें कर्व है। इस पात्र में ये थोड़ा सा इसमें कर्व है। तो ये जो कर्व वाला पात्र है, जो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कर्व से बना हुआ है, इसमें आपको घी डालना है। इस पात्र में ये घी का पात्र होता है। तो इसमें हम घी डालेंगे। घी कितना आप डालेंगे? आपको 3 आहुतियां देनी है लोगों की, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। थोड़ा सा घी फिर आप चावल में डालेंगे और थोड़ा सा घी आप हवन सामग्री में डालेंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे घी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा घी रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस पात्र में हम घी को डालेंगे, घी को रखेंगे। और इस पात्र की एक आचमनी आपको इस पैकेट में मिलती हैं। तो इस पैकेट में जो आचमनियाँ हैं
वो आपको 2 आचमनी यहाँ पे मिलती हैं। ये 2 आचमनी है, तो इसमें से ये जो बड़ी वाली आचमनी है, ये वाली जिसका कलर भी थोड़ा सा अलग होगा, इसमें अलग तरह का कॉपर यूज करा जाता है। तो ये जो आचमनी है वो इस पात्र की आचमनी है, घी वाली आचमनी। इस आचमनी से, जो लंबी वाली आचमनी है, इससे हम घी की आहुति देंगे। इसी पात्र में से घी हम निकालेंगे और आहुति देंगे। ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक दूसरा पात्र है, ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा है। ये जो पात्र है ये जल का पात्र है, इसमें आपको जल भर के रखना है। तो जो बड़ा वाला पात्र है वो जल का पात्र है, और जो थोड़ा सा कर्व में है, जो छोटा है, वो घी का पात्र है। और ये भी जरूरी है कि आप इसे ऐसे ही फॉलो करें, ये भी शास्त्रों के आधार पर है। ये हर चीज शास्त्रों के आधार पर यहाँ पे आपको दी जा रही है और बताई जा रही है। तो इसमें जल आएगा और इसमें आएगा घी। जो दूसरी आचमनी है, जो थोड़ी सी चौड़ी आचमनी है, ये वाली आचमनी, इस आचमनी का उपयोग इस पात्र के अंदर करा जाएगा, इस तरह से। तो इससे आपको आचमन करना है, वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा। फिर उसके साथ ये फोर्सेप्स यहां पे आपको हम देते हैं। ये फोर्सेप्स का यूज, जैसे अगर आपको अंदर कंडों को हिलाना है तो इसी फोर्सेप की मदद से आप करिए। अग्निहोत्र में या तो गोल्ड यूज होगा या तो कॉपर यूज होगा, और कोई मेटल यहाँ पे यूज नहीं होता। इसलिए हमने आपको सारी चीजें यहाँ पे दी हैं साथ में। ना स्टील यूज करना है आपको, ना आयरन, कोई भी और मेटल यूज नहीं करना, सिर्फ गोल्ड या कॉपर, और वो भी प्योर कॉपर। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं, आपको परेशान नहीं होना। कोशिश ये आपको करनी है कि सिर्फ यही सामान आपको यूज करना है। जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको, ये बहुत कॉम्पैक्ट है, सारा सामान एक में उसमें पैक हो जाएगा बैग में। आप इसे जहाँ भी जा रहे हैं लेकर जा सकते हैं, और अग्निहोत्र डेली आप करें। तो ये फोर्सेप्स का यूज हम करेंगे अग्निहोत्र के अंदर। जब आपको अगर कंडे इधर उधर हिलाने हैं तो आप इससे करिए, ठीक है। ये फोर्सेप्स आपको दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है, ये इसका कोई डायरेक्ट यूज अग्निहोत्र में नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जब हम घी को गर्म करते हैं, इसमें आप घी डालेंगे, अभी सर्दियों का समय आ रहा है तो आपको घी गर्म करना होगा। तो अग्निहोत्र में कंडे और कपूर डालने के बाद जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाता है। तो ये नीचे जो है ये पूरा ब्लैक हो जाता है जब आप घी को गर्म करते हैं। तो वो फिर आप अपनी चौकी पे रखेंगे या ज़मीन पे रखेंगे तो वहाँ भी काला काला हो जाएगा। इसलिए ये प्लेट आपको साथ में दी गई है कि घी को गर्म करके आप इसके ऊपर इस तरीके से इसे रख लें, इस प्रकार से। तो बस इस प्लेट का जो उपयोग है वो यही है। फिर है ये दूसरी प्लेट। इस प्लेट का डायरेक्ट उपयोग, इस पात्र का डायरेक्ट उपयोग अग्निहोत्र में करा जाता है। ये जो पात्र है ये गोल होना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। ये गोल, एक तो होता है कटोरी, कटोरी डीप हो जाती है, कटोरी का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना, कटोरी का प्रयोग नहीं करना। आप देखेंगे तो ये कटोरी जैसा है लेकिन उतना डीप नहीं है, ये ध्यान से देखिए इसको। तो ये कटोरी जैसा ही है लेकिन उतना डीप नहीं है। तो इसी प्रकार के पात्र का प्रयोग अग्निहोत्र में करना होता है। यहाँ पे हम रखते हैं कपूर और चावल जो अग्निहोत्र में हमें डालने होते हैं। कपूर हम पहले डाल देंगे और अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद चावल यहाँ पे थोड़े से रखे होंगे और चावलों को ये मृगी मुद्रा में इस प्रकार से उठाया जाता है और फिर आहुति दी जाती है। सारी चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो उसमें इसी प्रकार के पात्र का उपयोग करा जाता है। तो ये आपकी किट में है। तो ये पूरा किट है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप 10 दिन, जितने लोगों ने ये किट
अपने यहाँ बुलवाइए, 10 दिन लगातार अग्निहोत्र करें और उसके बाद मेरे साथ वीडियो फीडबैक शेयर करें कि आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं, क्या आप और शांत हो रहे हो, क्या आपके अंदर और एनर्जी आ रही है। 10 दिन करके देखिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट ही कर लीजिए, लेकिन अवश्य ही 10 दिन अगर आपने कर लिया तो 11वें दिन मत करना, 2 दिन का गैप ले लेना। आप देखेंगे कि आपका वो दिन, आप वो पूरा दिन अंदर से आपको एक ऐसी फीलिंग रहेगी कि बहुत कुछ मिसिंग है, आज अच्छा नहीं लग रहा। ये करके देखना आप, और फिर आप एक्सपीरियंस अपना मेरे साथ शेयर करिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा अग्निहोत्र जो है वो करके दिखाऊंगा। एंड अगर आप में से किसी को और कोई एक किट मंगवानी है तो नीचे आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी। तो ये पूरी जो किट है, इसका यूज़ आप अग्निहोत्र में कर सकते हैं, और साथ साथ देसी गाय के प्योर घी का यूज़ आपको करना है, और प्योर कंडे का यूज़ करना है आपको। अग्निहोत्र में समिधा का यूज़ नहीं करा जाता, यानी समिधा मतलब लकड़ी, तो वो यूज़ नहीं करी जाती, सिर्फ कंडों का यूज़ करा जाता है। और इसको आपको प्रॉपरली क्लीन करना है। हालांकि ये ब्लैक हो जाता है, कुंड जो है वो ब्लैक हो जाता है, तो ये अगर ब्लैक आप रोज अग्निहोत्र कर रहे हैं, ये ब्लैक हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो पात्र हैं उन्हें आप क्लीन करिए, और अग्निहोत्र का जो कुंड है उसे नॉर्मल आप साफ करते रहिए। अगर वो ब्लैक वहाँ पे है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने में एक बार साफ कर लिया। जैसे मेरे यहाँ पे यज्ञ भी होते हैं, अग्निहोत्र भी होता है, तो मेरा जो कुंड है पर्सनल कुंड, वो तो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता जाता है, तो वो ब्लैक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट ये जो पात्र हैं इन्हें आप डेली साफ करें, ये हमेशा चमकते हुए रहने चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे मैंने आपको अग्निहोत्र की थोड़ी सी जानकारी दी, और किस प्रकार का सामान यूज़ होता है अग्निहोत्र में, मैंने आपको वो बताया। एक डेडिकेटेड ग्रुप हमारा अग्निहोत्र का है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अभी जस्ट हमने चालू करा है, जहाँ पे अग्निहोत्र से रिलेटेड और रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और कुछ ऐसी नॉलेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो रेगुलरली करें। तो उसमें रेगुलरली आप पोस्ट करिएगा कि आपने अग्निहोत्र करा या नहीं करा, और जो लोग करना चाहते हैं वही लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। तो हमारा शेड्यूल कुछ इस प्रकार से बनेगा कि हम सुबह पहले अग्निहोत्र करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा डेली गीता का पाठ चल रहा है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो अग्निहोत्र करने में। सभी को जय श्री कृष्ण।